किसान आंदोलन का 7वां दिन है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता भी विफल रही। चंडीगढ़ में रविवार रात किसान नेताओं और केंद्र के बीच शुरू हुई चौथे दौर की वार्ता एमएसपी व कर्ज माफी की बात पर फंस गई। चौथे दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल व नित्यानंद राय ने कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन किसान संगठन कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं दिखे। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि किसान नेता जल्द ही सरकार के प्रस्तावों पर अपने फैसले की घोषणा करेंगे। सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता के बाद किसान अब भी दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की सीमाओं पर डटे हैं। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंजेर के मुताबिक किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी है। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी। अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो हम 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठन मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया जिसकी निगरानी और प्रबंधन 2 सरकारी एजेंसियां करेंगी। हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के एमएसपी पर दिए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में कुछ इस निर्णय पर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा दिल्ली चलो मार्च मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक सकारात्मक रही। जल्दी किसान सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपना निर्णय लेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा समर्थित सहकारी समितियां जैसे नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अगले 5 वर्षों के लिए किसानों के साथ समझौता करेगी। किसानों में एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी। उन्होंने कहा कि मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। बता दें कि सरकार और किसानों नेताओं के बीच अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। किसानों की मांग की बात करें तो सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, सभी फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% तक अधिक दिया जाए, किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ किया जाए, किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने की व्यवस्था लागू की जाए, बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा मिले, परिवार में किसी को नौकरी दी जाए। ऐसी कई मांग उन्होंने रखी थी।